हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास देख रहे थे और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का जो प्रारंभिक चरण था उससे संबंधित जो बिहार से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है हम लोग 1 से 20 तक पहले ही करवा चुके हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग इससे आगे करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। आज का पहला क्वेश्चन है, दरभंगा में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 16 अक्टूबर 1905 को। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब हम थोड़ा सा आपको बंगाल विभाजन के बारे में बता देते हैं। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था और लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को ही हुआ था। इसीलिए जो है राखी बंधन दिवस इसलिए मनाया था ताकि लोग एक दूसरे से जुड़ सकें और ये जो विभाजन हुआ था बंगाल का, उसका ये लोग आंदोलन कर सके ताकि इसका विभाजन ना हो। विभाजन तो हो ही गया था, अभी लागू नहीं हुआ था। जब 16 अक्टूबर को लागू हो गया था तब यह दिवस मनाया गया था ताकि लोग एकजुट हो सकें और इस विभाजन का कड़ा विद्रोह कर सकें। और हम बात करते हैं कि इस समय जो था वो वायसराय कौन था। तो वायसराय जो था वो था कर्जन। हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब बंगाल विभाजन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे या फिर गवर्नर जनरल कौन थे। तो कर्जन थे। और फिर जो है इसके द्वारा स्वदेशी, यहाँ जो आप देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसलिए चलाया गया ताकि बंगाल को फिर से मिला दिया जाए। तो 1911 में जो है इन लोगों के वजह से 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया और फिर से वैसा ही बना दिया गया। इसी के दौरान, इसी बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया। तो बिहार छात्र परिषद का जो गठन किया गया वो किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्योंकि हमने 3 सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन और बिहार का मॉडर्न। अब जो है हम लोग प्रमुख जो आंदोलन हुए हैं विद्रोह में बिहार में, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जिसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ, तो वो हुआ था पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना में हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के जो प्रथम अध्यक्ष थे प्रथम अधिवेशन के, वो थे सर अली इमाम। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सर अली इमाम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये वही सम्मेलन है जो अभी हमने बता रहे थे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। तो बाबू दीप नारायण की प्रयत्न से यानी कि उसके सहयोग से इसका दूसरा अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। चलते हैं, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था हमने ऊपर आपको आंसर बताया था, पटना में हुआ था पहला अधिवेशन, और दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो भागलपुर में हुआ है, और बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार टाइम्स नामक पत्र का जो प्रकाशन हुआ वो हुआ 1894 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार करंट अफेयर्स का क्लास देखना चाहते हैं तो हमने जून मंथ का टॉप 50 MCQ करवा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार का जो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल या फिर नेशनल उतना नहीं बन पाता है, बहुत ही कम सीमित मात्रा में बनता है, इसीलिए 50 क्वेश्चन एक मंथ में बना था। हम लोग मंथली करते हैं, और अगर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देखना है तो वो साप्ताहिक क्लास होता है, वो भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण जो प्रथम संपादक थे किस पत्रिका के, ये क्वेश्चन है। तो पत्रिका का नाम था बिहार टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी, महेश नारायण प्रथम संपादक था बिहार टाइम्स का, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहार से आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे सभी को कवर कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन हाँ, बशर्ते आपको क्लास को पूरा कम्प्लीटली देखना है, जितने हमने क्लास लिए हैं इसको रिवीजन 1-2 बार करना है, क्योंकि याद हो जाता है पढ़ने टाइम, लेकिन बाद में हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कंफ्यूज के कारण गलत कर देते हैं, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। तो कब रखा गया था इसका नाम बदल करके? तो नाम जो बदला गया था वो 1906 में। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उसके 1 वर्ष बाद ही 1906 में इसका नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ये वो वाला कमेटी नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस शब्द लगा हुआ है, तो ध्यान देने वाली यही सब पॉइंट होता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नवाब सरफराज हुसैन खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवाब सरफराज हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार हेराल्ड के संपादक थे। तो बिहार हेराल्ड के जो संपादक थे वो थे गुरु प्रसाद सेन। ये पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको 2-3 पॉइंट हम आपको अभी बताते हैं। ये जो था इसका जो प्रकाशन हुआ था जिस वर्ष, वो था 1800, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1872 में बिहार हेराल्ड जो पत्रिका है ये शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। और अब हम बात कर लेते हैं इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो पटना से हुआ था, और यह जो है ये बिहार का पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार अगले ही BPSC 71 में पूछा जा चुका है। आप लोग प्रीवियस पेपर को ज़रूर देख लें।
और इससे पहले 67वीं में भी पूछा गया है। तो यह एक साप्ताहिक हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह एक साप्ताहिक था और बिहार का पहला अंग्रेजी का था। तो ये सारी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स। क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये दैनिक था, साप्ताहिक था, अंग्रेजी था, हिंदी था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक ही जगह आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग डेली 20 MCQ करते हैं और जिसका ज़रूरत पड़ता है उसका डिटेल्स भी करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन जो हुआ था वो पटना में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कुछ डिटेल्स नहीं है इसलिए हमने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बांकीपुर पटना में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1912 बिहार में जो है टोटल 2 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। एक तो हुआ था 1912 में और एक हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो 1922 में हुआ था। तो चलिए हम दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बताते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला जो हुआ था वो हुआ था 1912 में। ये कांग्रेस वाला है, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका की स्थापना 1985 में हुआ था एओ होम के द्वारा। तो 1912 में जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस अधिवेशन का, तो वो थे RN मधोलकर। कौन थे? RN मधोलकर। 26 से 28 दिसंबर 1912 को हुआ था। और ये जो अधिवेशन था ये 27वें नंबर का अधिवेशन था। तो ये तो पहला हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, जो कि 1922 में हुआ था। बिहार में टोटल हमने बोला था 2 अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था 1912 में और दूसरा हुआ 1922 में। तो 1922 में जो हुआ उसका स्थान गया था, यानी कि इसका स्थान गया था 1922 वाला। और ये भी 26 से 31 दिसंबर 1922 को हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हम सिर्फ ओ लिख देते हैं, इसका जो अध्यक्ष था वो था चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और इसका था RN मधोलकर। तो इसे आप लिख सकते हैं या फिर चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि आपको जब भी हम कोई क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको एक ही चैनल पे सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री, चाहे वो GK GS हो, करंट अफेयर्स हो, बिहार करंट अफेयर्स हो, सभी कुछ मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर, और वो भी पूरा कंप्लीटली, कोई भी आधा अधूरा पढ़ाकर नहीं छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो हमने आपको ऊपर ही बताया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे क्योंकि हमने भी जस्ट बताया है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे वाकई में सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे आपको दिख ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता भी थे। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल था जो कि 1914 में इंग्लैंड गया था
तो उसमें 2 बिहारी भी थे, तो कौन कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों जो हैं बिहार के हैं और इन्होंने गए थे प्रतिनिधिमंडल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो पटना विश्वविद्यालय का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1917 में। और पूछा जाए आपसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसका हुआ था 3 फरवरी 1916 को। दोनों में कन्फ्यूजन होता है इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय लिखा हुआ है यानी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसका डेट भी ज़्यादा है यानी कि 1917। और उच्च न्यायालय जो है थोड़ा छोटा है तो वो मतलब 1916 यानी कि पहले हो गया था। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रदेश या फिर प्रांतीय भी लिखा आ सकता है यहाँ पे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1908 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने 2 आंदोलन को बहुत ही विस्तार से पढ़ाए हैं, एक संथाल विद्रोह और एक मुंडा विद्रोह। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है, क्योंकि जितने भी पॉइंट बन सकते थे हमने सभी को पहले डिटेल्स किया, फिर उसका एमसीक्यू भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो बिहार में सबसे पहले स्थापित जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1 अक्टूबर 1917 को। 1 अक्टूबर 1917 को किया गया था और ये बिहार का पहला भी था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया। होम रूल लीग अगर आप भारत यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे देखेंगे, इंडिया लेवल पे, तो दो लोगों ने किया था। एक तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और एक थे एनी बेसेंट। तो उसी को मतलब देखते हुए बिहार में भी किया गया था स्थापित। तो बिहार में कब किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 को। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसके जो संस्थापक थे बिहार में वो थे मजहरुल हक। आपको डिटेल्स अच्छा लगता है करवाना या फिर सिर्फ हम एमसीक्यू करवा दें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। हमने बोला था 2 लोग इंडिया लेवल पर स्थापना किया था होम रूल को, एक एनी बेसेंट थी और एक तिलक थे। तो इसी सिलसिले में एनी बेसेंट जो है पटना आई थी। तो कब आई थी, तो इसका आंसर जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आप ही को फ़ायदा मिलने वाला है और वो भी सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि 18 अप्रैल एवं 24 जुलाई 1918 को। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले वाला क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
अब हम लोग जो कल कंटिन्यू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे।